ओम शांति। आज 14/4/2024 की बाबा की अव्यक्त वाणी है। रिवाइज डेट है 15/3/1999। मुरली की हेडिंग है कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ, स्वराज्य अधिकारी बनो। आज बाप दादा चारों ओर के अपने राज दुलारे परमात्म प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। यह परमात्म दुलार और परमात्म प्यार बहुत थोड़े बच्चों को प्राप्त होता है। बहुत थोड़े ऐसे भाग्य के अधिकारी बनते हैं। ऐसे भाग्यवान बच्चों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। राज दुलारे अर्थात राजा के बच्चे। तो अपने को राजा समझते हो? बाबा पूछ रहे हैं। नाम ही है राजयोगी, तो राजयोगी अर्थात राजे बच्चे। वर्तमान समय भी राजे हो और भविष्य में भी राजे हो। अपना डबल राजपद अनुभव करते हो ना? अपने आप को देखो कि मैं राजा हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। हर एक राज्य कारोबारी आपके ऑर्डर में कार्य कर रहे हैं। राजा की विशेषता क्या होती है वह तो जानते हो ना? रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर दोनों आपके पास है। अपने आप से पूछो, राज्य कारोबारी सदा कंट्रोल में चल रहे हैं। बाबा यहाँ हमारी कर्मेंद्रियों के बारे में पूछ रहे हैं कि जो भी आपके राज्य के कारोबारी है वो आपकी कंट्रोल में चल रहे हैं कि नहीं। आपकी रूलिंग पावर कैसी है और कंट्रोलिंग पावर कैसी है। और आपको ये याद है ना कि आप राजे हैं, आपके पास यह दोनों पावर है। आगे कहते हैं बाबा, बाप दादा आज बच्चों की कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर चेक कर रहे हैं। तो बताओ क्या देखा होगा? बाबा ने जब हमारी रूलिंग कंट्रोलिंग पावर चेक की तो चेक करें हम कि बाबा ने हमें क्या देखा होगा। हर एक जानते तो हैं। बाप दादा ने देखा कि अभी भी अखंड राज्य अधिकार सभी का नहीं है। अखंड बीच बीच में खंडित होता है, अर्थात हमारा अभी भी अपने सभी कर्मेंद्रियों पर राज्य नहीं है। पूरा राज्य नहीं है, बीच बीच में खंडित होता है रहता है। क्यों? सदा स्वराज्य के बदले राज्य भी खंडित कर देता है। पर राज्य की निशानी है यह कर्मेंद्रियां पर अधीन हो जाती हैं। माया के राज्य का प्रभाव अर्थात पर अधीन बनना। हम माया के अधीन हो जाते हैं तो उसके पराधीन हो जाते हैं, पराधीन हो जाते हैं। हम राजा नहीं रहते हैं उस समय। वर्तमान समय माइनॉरिटी तो ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी माया के वर्तमान समय के विशेष प्रभाव में आ जाते हैं। जो आदि अनादि संस्कार हैं उसके बीच बीच में मध्य के अर्थात द्वापर से अभी अंत तक के संस्कार के प्रभाव में आ जाते हैं। अर्थात बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अपने आदि अनादि संस्कार को भूलकर मध्य और द्वापर से जो हमारे संस्कार परिवर्तित हुए, कलयुगी संस्कार जो हमारे में आए, उन संस्कारों के बस में हम आ जाते हैं, प्रभाव में आ जाते हैं। स्व के संस्कार ही स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। उसमें भी विशेष संस्कार व्यर्थ सोचना, व्यर्थ समय गंवाना और व्यर्थ बोलचाल में आना, चाहे सुनना चाहे सुनाना। एक तरफ व्यर्थ के संस्कार, दूसरे तरफ अलबेलेपन के संस्कार भिन्न भिन्न रॉयल रूप में स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। कई बच्चे कहते हैं कि समय समीप आ रहा है, लेकिन जो संस्कार शुरू में इमर्ज नहीं थे वह अभी कहाँ कहाँ इमर्ज हो रहे हैं। वायुमंडल में संस्कार और इमर्ज हो रहे हैं। इसका कारण क्या? यह माया के वार का एक साधन है। माया इसी से अपना बनाकर परमात्म मार्ग से दिल शिकस्त बना देती है। सोचते हैं कि अभी तक ऐसे ही हैं तो पता नहीं समानता की सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। कोई ना कोई बात में जहाँ कमजोरी होगी
उसी कमजोरी के रूप में माया दिल शिकस्त बनाने की कोशिश करती है। बहुत अच्छा, चलते चलते कोई न कोई बात में माया संस्कार पर अटैक कर पुराने संस्कार इमर्ज करने का रूप रखकर दिल शिकस्त करने की कोशिश करती है। बाबा कह रहे हैं हमारा जो अलबेलापन का संस्कार है और दूसरा व्यर्थ का संस्कार, यह दोनों संस्कार भिन्न भिन्न रूप में हमारा जो स्वराज्य पर अधिकार है उसे यह दोनों संस्कार खंडित कर देता है। जो हमारा व्यर्थ में इधर उधर की बातों में जाने का कुछ अलबेलापन, आलस्य का जो संस्कार है वो हमारे रॉयल लोग को खंडित कर देता है, हमें स्वराज्य अधिकारी बनने नहीं देता है। कई बच्चे कहते हैं कि बाबा जैसे जैसे समय समीप आ रहा है, जो संस्कार शुरू में नहीं भी थे वो भी अभी कहाँ न कहाँ से आ रहे हैं। वायुमंडल में संस्कार और इमर्ज हो रहे हैं, इसका कारण क्या है? बच्चे बाबा से पूछ रहे हैं। बाबा कह रहे हैं यह माया के वार का भी एक साधन है। माया भी इसके जरिए हम पर वार करती है। माया इसी से अपना बनाकर परमात्मा मार्ग से दिल शिकस्त बना देती है, अर्थात माया इसी के द्वारा हमें परमात्मा के मार्ग से भटका देती है। सोचते हैं कि अभी तक ऐसे ही हैं तो पता नहीं समानता की सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। कोई ना कोई बात में जहाँ कमजोरी होगी उसी कमजोरी के रूप में माया दिल शिकस्त बनाने की कोशिश करती है, अर्थात हमें बहुत सूक्ष्मता से अपनी चेकिंग करनी है और उसको चेक करके और फिर हमें चेंज करना है कि हमारे में कौन सी कमजोरी है, कौन सी ऐसी बात है जिस पर बाबा हमें अटेंशन दिलवा रहे हैं। उस कमजोरी को देखकर और उसे हमें चेंज करना है। आगे बाबा कहते हैं बहुत अच्छा, चलते चलते कोई ना कोई बात में माया संस्कार पर अटैक कर पुराने संस्कार इमर्ज करने का रूप रखकर दिल शिकस्त करने का कोशिश करती है। भले हम योग और ज्ञान के जरिए हम अपने पुराने संस्कारों को चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन माया जो भी हमारी कमजोरी उसे दिखती है उसके जरिए हम पर अटैक करके और फिर से हमारे में उन पुराने कलयुगी संस्कारों को लाने का कोशिश करती है। लास्ट में सब संस्कार समाप्त होने हैं, इसलिए कभी कभी रहे हुए संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। जैसे जैसे अंतिम समय आ रहा है वैसे वैसे जो हमारे में कुछ भी पुराने संस्कार होंगे वह कभी कभी इमर्ज हो जाते हैं। माया इसके जरिए हम में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन बाप दादा आप सभी भाग्यवान बच्चों को इशारा दे रहे हैं, घबराओ नहीं, माया की चाल को समझ जाओ। आलस्य और व्यर्थ इसमें निगेटिव भी आ जाता है, इन दोनों बातों पर विशेष अटेंशन रखो। समझ जाओ कि यह माया का वर्तमान समय वार करने का साधन है। मतलब हमें निगेटिव से, व्यर्थ से और आलस्य से दूर रहना है। बाबा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। आगे कहते हैं बाबा बाप के साथ का अनुभव, कंबाइंडपन का अनुभव इमर्ज करो। ऐसे नहीं बाप तो है ही मेरा, साथ है ही है, साथ में प्रैक्टिकल अनुभव इमर्ज हो तो यह माया का वार नहीं होगा, माया हार खा लेगी। अर्थात अगर हम सदा बाबा के साथ कंबाइंड रूप का अनुभव करेंगे तो माया आ नहीं सकती, माया हार खा लेगी। ऐसा नहीं कि बाबा तो है ही मेरा, ऐसा हम सोचते हैं। हमेशा हर कार्य करते हुए हमें ये सोचना है कि मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, तो माया हमारे पास आ नहीं सकती। कहते हैं बाबा कि हमेशा बाबा के याद की अग्नि जला के रखो तो कभी भी माया वार नहीं करेगी। सिर्फ घबराओ नहीं, क्या हो गया, क्यों हो गया, हिम्मत रखो, बाप के साथ को स्मृति में रखो। चेक करो कि बाप का साथ है। साथ का अनुभव मर्ज रूप में तो नहीं है, नॉलेज है कि बाप साथ है। नॉलेज के साथ साथ बाप की पावर क्या है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, तो सर्व शक्तियों की पावर इमर्ज रूप में अनुभव करो। अर्थात बाबा कौन है, बाबा की पावर क्या है, ये सदा हमें याद रखना है।
अगर हम बाबा की शक्तियाँ को याद रखते हैं, बाबा कौन है ये अगर हम याद रखते हैं, तो सर्व शक्तियाँ हमारे साथ रहेंगी। सर्व शक्तियों का हम सदा अनुभव करेंगे। हम सर्वशक्तिमान की संतान हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माएं हैं। आगे कहते हैं बाबा, इसको कहा जाता है बाप के साथ अनुभव होना। जब हम बाबा की शक्तियों को यूज़ करते हैं, अलवेले नहीं बन जाओ, बाप के सिवाय और है ही कौन, बाप ही तो है। जब बाप ही है तो वह पावर्ड है। जैसे दुनिया वालों को कहते हैं वो, अगर परमात्मा व्यापक है तो परमात्मा गुण का अनुभव होने चाहिए, दिखाई देने चाहिए। तो बाप दादा भी आपको पूछते हैं कि अगर बाप साथ है, कंबाइंड है, तो वह पावर हर कर्म में अनुभव होती है, दूसरों को भी अनुभव होती है। क्या समझते हो? डबल फॉरेनर्स क्या समझते हो? पावर है, सदा है। बाबा सबसे पूछ रहे हैं। पहले क्वेश्चन में तो सब हाँ कर देते हैं, लेकिन जब दूसरा क्वेश्चन आता है, पावर है और सदा है क्या, तब सब सोच में पड़ जाते हैं। तो अखंड तो नहीं हुआ ना। आप चैलेंज करते हो, अखंड राज स्थापन कर रहे हो या खंडित राज स्थापन कर रहे हो? बाबा पूछ रहे हैं, अखंड राज स्थापन कर रहे हो या खंडित राज स्थापन कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अखंड है ना? टीचर्स बोलो अखंड है। तो अभी चेक करो, अखंड स्वराज्य है। राज्य अर्थात प्रारब्ध सदा का लेना है, या बीच बीच में कट हो जाए तो कोई हर्जा नहीं। अर्थात राज्य प्रारब्ध हमें सदा लेना है कि बीच बीच में कट जाए, इसमें कोई हर्जा नहीं। बाबा पूछ रहे हैं, ऐसे चाहते हो कि बीच बीच में हम राजे नहीं बने या सदा काल के राजे बने? लेने में तो सदा चाहिए, और पुरुषार्थ कभी कभी चलता है। ऐसे लेने में तो सदा के लिए चाहिए, हमें हमेशा के लिए राजा बनना है। लेकिन जब पुरुषार्थ की बात आती है तो कभी हम पुरुषार्थ करते हैं, कभी नहीं करते हैं। तो ऐसे थोड़े ही चलता है। बाबा पूछ रहे हैं, फॉरेनर्स ने कहा था कि अपने जीवन की डिक्शनरी को सम टाइम और समथिंग शब्द निकाल दें। फॉरेनर्स को कहा था ना, बाबा ने फॉरेनर्स को कहा था कि अपने जीवन की डिक्शनरी से सम टाइम और समथिंग शब्द निकाल दो। अभी सम टाइम खत्म हुआ। जयंती बोलो, रिजल्ट देंगी ना, तो सम टाइम खत्म है। जो समझते हैं सम टाइम शब्द सदा के लिए खत्म हो गया, वह हाथ उठाओ। खत्म हो गया या खत्म होगा? लंबा हाथ उठाओ। वतन की टीवी में तो आपके हाथ आ गए, यहाँ की टीवी में कभी, यहाँ की टीवी में सभी के नहीं आते। यह कलयुगी टीवी है ना, वहाँ जादू की टीवी है, इसलिए आ जाता है। बहुत अच्छा, फिर भी बहुतों ने उठाया, उन्हों को सदा काल की मुबारक हो। अच्छा, अभी भारतवासी जिसका प्रैक्टिकल सदा काल स्वराज्य है, सर्व कर्मेंद्रियां लॉ और ऑर्डर में है, वह हाथ उठाओ। पक्का हाथ उठाना, कच्चा नहीं। सदा याद रखना कि सभा में हाथ उठाया है। फिर बाप दादा की बातें बहुत मीठी मीठी बताते हैं। कहते हैं, बाबा आप तो जानते हो ना, कभी कभी माया आ जाती है ना, तो अपने हाथ की लाज रखना। अच्छा है, फिर भी हिम्मत रखी है, तो हिम्मत नहीं हारना। हिम्मत पर बाप दादा की मदद है ही है। यहाँ बाबा कह रहे हैं कि अगर हम लोग बाबा के साथ कंबाइंड रहते हैं तो हर समय पावर का अनुभव करते हैं। ये पावर का अनुभव हमेशा करते हैं या कभी कभी करते हैं? दुनिया वाले पूछते हैं कि अगर आपके पास ऐसा पावर है, परमात्मा आपके साथ हैं, तो वो गुण भी अनुभव होने चाहिए ना, दिखाई देने चाहिए। बाबा भी हमसे पूछते हैं कि अगर बाबा साथ है, कंबाइंड है, तो पावर हर कर्म में अनुभव होती है। हम बच्चों को होती है कि नहीं, दूसरों को अनुभव होती है कि नहीं? बाबा पूछ रहे हैं। डबल फॉरेनर्स को भी बाबा बोल रहे हैं कि क्या पावर है आपके पास और सदा है? पहले तो सब हाँ कर देते हैं, लेकिन जब बाबा पूछते हैं कि सदा है,
तो उसमें सब सोच में पड़ जाते हैं। अर्थात ये अखंड नहीं हुआ, खंडित हुआ है। बाबा की याद कभी रहती है, कभी नहीं रहती है। तो खंडित राज का तो स्थापना नहीं कर सकते हैं ना, जो अखंड राज्य है उसी की स्थापना होगी। और बाबा पूछ रहे हैं कि जब हमें प्रारब्ध लेना है, राज्य लेना है, तो कभी ऐसा करेंगे कि कभी राज्य बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे? ऐसा तो नहीं होगा। प्रारब्ध तो हम सदा काल की चाहेंगे, तो पुरुषार्थ में भी हमें सदा काल के लिए आगे रहना है। बाबा ने फॉरेनर्स को कहा कि अपनी डिक्शनरी से सम टाइम, कभी कभी, और समथिंग, कुछ शब्द निकाल दो। अर्थात कभी होता है, कभी नहीं होता है, कभी कभी शब्द निकाल दो। इसे भूल जाओ, खत्म करो इसे। जयंती दीदी से पूछ रहे हैं बाबा कि रिजल्ट अच्छी होगी ना, रिजल्ट देंगी ना? अब सम टाइम शब्द खत्म हुआ, कभी कभी खत्म हुआ, सम टाइम शब्द सदा के लिए समाप्त करो और हाथ उठाओ। बाबा कह रहे हैं जो भी हाथ उठा रहे हैं कि हाँ सम टाइम शब्द हम लोगों ने ख़त्म कर दिया, भुला दिया, अब कभी कभी शब्द हमें कभी नहीं याद आएगी, तो बाबा उन्हें हाथ उठाने के लिए बोल रहे हैं, लंबा हाथ उठाने। बाबा कह रहे हैं भले यहाँ की टीवी में रिकॉर्डिंग हो कि नहीं हो, लेकिन वतन की जो टीवी है वहाँ बाबा की रिकॉर्डिंग चालू है। बाबा अपने सभी बच्चों को देख रहे हैं कौन कौन हाथ उठा रहे हैं। उस समय सभा में सभी ने हाथ उठाया था। आगे कहते हैं बाबा कि अपने हाथ की लाज रखना, लेकिन फिर भी बाबा सबको हिम्मत दे रहे हैं कि सबने हिम्मत तो रखी है ना, हिम्मत नहीं हारना। अगर हिम्मत है तो बाबा की मदद मिलेगी। आगे कहते हैं आज बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय अनुसार अपने ऊपर, हर कर्मेंद्रियों के ऊपर, अर्थात स्वयं के प्रति जो कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए वह कम है, वह और ज़्यादा चाहिए। बाबा भी देख रहे हैं कि हमारी अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर जो कंट्रोलिंग पावर है, रूलिंग पावर है, वह कम है, उससे और ज़्यादा होना चाहिए। बाप दादा ओम शांति। बाप दादा बच्चों की रूढ़ियाँ सुनकर मुस्कुरा रहे थे। बच्चे कहते हैं कि पावरफुल याद के 4 घंटे होते नहीं हैं। बाप दादा ने 8 घंटे से 4 घंटे किया और बच्चे कहते हैं 2 घंटा बाबा ठीक है। तो बताओ कंट्रोलिंग पावर हुई? और अभी से अगर यह अभ्यास नहीं होगा तो समय पर पास विद ऑनर राज्य अधिकारी कैसे बन सकेंगे? बनना तो है ना। बच्चे हंसते हैं। आज बाप दादा ने बच्चों की बातें बहुत सुनी है। बाप दादा को हंसाते भी हैं। कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल 3 मिनट नहीं होता, शरीर का कंट्रोल हो जाता है। कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल 3 मिनट नहीं होता, शरीर का कंट्रोल हो जाता है। खड़े हो जाते हैं, मन है, खड़े हो जाते हैं, नाम है मन के कंट्रोल का। लेकिन मन का कंट्रोल कभी होता, कभी नहीं होता। कारण क्या है? कंट्रोलिंग पावर की कमी। अभी इसे और बढ़ाना है। ऑर्डर करो, जैसे हाथ को ऊपर उठाना चाहो तो उठा लेते हो, क्रैक नहीं होता तो उठा लेते हो ना। ऐसे मन यह सूक्ष्म शक्ति कंट्रोल में आनी चाहिए, लाना ही है। ऑर्डर करो, स्टॉप तो स्टॉप हो जाए। सेवा का सोचो, सेवा में लग जाए। परम धाम में चलो तो परम धाम में चला जाए। सूक्ष्म वतन में चलो तो सेकंड में चला जाए। जो सोचो वह ऑर्डर में हो। अभी इस शक्ति को बढ़ाओ। छोटे छोटे संस्कारों में, युद्ध में समय नहीं गवाओ। आज इस संस्कार को भगाया, कल उसको भगाया। कंट्रोलिंग पावर धारण करो तो अलग अलग संस्कार पर टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। अर्थात बाबा कह रहे हैं कि हमें अपने मन को कंट्रोल में करना है। ये नहीं कि ट्रैफिक कंट्रोल बजा तो बस हमारा शरीर कंट्रोल हो गया, हम खड़े हो गए या हम बैठ गए। ये नहीं करना है। हमारे मन पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। जब हमने मन को जो कहा बस वो कंट्रोल हो जाए। जिस बात में हमने फुल स्टॉप लगाने कहा फुल स्टॉप हो जाए। सूक्ष्म वतन में चलने बोला, सूक्ष्म वतन में चला जाए। परम धाम में परम धाम चला जाए।
जो कहें वो तुरंत करने के लिए तैयार हो जाए। जैसे बाबा उदाहरण देते हैं कि हाथ उठाने के लिए बोलते हैं तो सीधे कैसे हाथ उठ जाता है, वैसे ही मन की जो सूक्ष्म शक्ति है उसको कंट्रोल में लाना है। ऑर्डर करें और वो फुल स्टॉप हो जाए। जब सेवा का सोचे तो सेवा में लग जाए। आगे कहते हैं बाबा, अभी इस शक्ति को बढ़ाओ। छोटे छोटे संस्कारों में युद्ध में समय नहीं गवाओ। आज इस संस्कार को भगाया, कल उसको भगाया। कंट्रोलिंग पावर धारण करो तो अलग अलग संस्कार पर टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। अर्थात हमारी जितनी कंट्रोलिंग पावर बढ़ती जाएगी, हमें अलग अलग संस्कारों पर टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। जिस संस्कार पर हम कंट्रोल करना चाहें वो तुरंत कंट्रोल हो जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा। नहीं सोचना है, नहीं करना है, नहीं बोलना है, स्टॉप, तो स्टॉप हो जाए। यह है कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने की विधि। जब हम ऐसे मन को कंट्रोल कर लेंगे तब हम कर्मातीत अवस्था तक पहुंचेंगे। बाबा इसकी विधि बता रहे हैं। तो कर्मातीत बनना है ना। बाप दादा भी कहते हैं आपको ही बनना है और कोई नहीं आएंगे, आप ही हो। आपको ही साथ में ले जाएंगे, लेकिन कर्मातीत को ले जाएंगे ना। साथ चलेंगे या पीछे पीछे आएंगे? बाबा पूछ रहे हैं कि जाना तो आप ही को है, तो साथ ही चलेंगे ना, और कर्मातीत बन के ही जाएंगे ना कि पीछे पीछे आएंगे। आगे कहते हैं बाबा, यह तो बहुत अच्छा बोला, साथ चलेंगे, हिसाब किताब चुकतो करेंगे, इसमें हाँ छी नहीं बोला। कर्मातीत बन के साथ चलेंगे ना। साथ चलना अर्थात साथ ही बनकर चलना। जोड़ी तो अच्छी चाहिए या लंबी और छोटी समान चाहिए ना। तो कर्मातीत बनना है तो क्या करेंगे? अभी अपना राज्य अच्छी तरह से संभालो। रोज अपनी दरबार लगाओ। राज्य अधिकारी हो ना, तो अपनी दरबार लगाओ। कर्मचारी से हालचाल पूछो, चेक करो ऑर्डर में है। ब्रह्मा बाप ने रोज दरबार लगाई है, कॉपी है ना, इन्हों को बताना, दिखाना। ब्रह्मा बाप ने भी मेहनत की, रोज दरबार लगाई, तब कर्मातीत बने। तो अभी कितना टाइम चाहिए या एवर रेडी हो? बाबा पूछ रहे हैं क्या हमेशा तैयार हो या अभी और समय चाहिए? कैसे ब्रह्मा बाबा ने अपनी रोज दरबार लगाई, उसी तरह हम बच्चों को भी करना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने मेहनत की, वैसे ही हमें भी मेहनत कर कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। इस अवस्था में सेवा फास्ट होगी। क्यों? एक ही समय पर मनसा शक्तिशाली, वाचा शक्तिशाली, संबंध संपर्क में चाल और चेहरा शक्तिशाली। एक ही समय पर तीनों सेवा बहुत फास्ट रिजल्ट निकालेगी। ऐसे नहीं समझो कि इस साधना में सेवा कम होगी, नहीं, सफलता सहज अनुभव होगी। और सभी जो भी सेवा के निमित्त हैं और संगठित रूप में ऐसी स्टेज बनाते हैं, तो मेहनत कम और सफलता ज़्यादा होगी। तो विशेष अटेंशन कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ। संकल्प, समय, संस्कार सब पर कंट्रोल हो। संकल्प पर भी कंट्रोल, हम क्या सोच रहे हैं, हमारी बुद्धि कहाँ जा रही है, हमारा मन कहाँ जा रहा है। समय पर भी कंट्रोल, कभी भी समय हमें वेस्ट नहीं करना है, इधर उधर में नहीं बिताना है। कर्म योग करके और उसके बाद बाबा के साथ कंबाइंड हो जाना है। कर्म योग करते भी बाबा से कंबाइंड रहना है, लेकिन भले उस समय हम योग में हैं नहीं है, लेकिन जैसे ही हमारा कार्य खत्म हो बस बाबा से योग लगा लेना है, बाबा के ध्यान में याद में चला जाना है। संस्कार सब पर कंट्रोल हो, हमारे कोई भी संस्कार कलयुगी नहीं हो। जो भी संस्कार हो सभी सतयुगी हो, बहुत पवित्र हो, बहुत प्योर हो, देवताओं जैसे हमारे संस्कार हो। तो बाबा ने हमें अटेंशन दिलाया है संकल्पों पर, समय पर, संस्कार पर, सब पर हमें कंट्रोल करना है। साथ ही हमारी कर्मेंद्रियों पर भी कंट्रोल हो। बहुत बार बाप दादा ने कहा है आप सब राजे हो, जब चाहो, जैसे चाहो, जहाँ चाहो, जितना समय चाहो, ऐसा मन बुद्धि लॉ और ऑर्डर में हो।
अर्थात जब हम जितना समय जैसे चाहें वैसे मन बुद्धि को चला सकते हैं। आप कहो नहीं करना है और फिर भी हो रहा है, कर रहे हैं, तो यह लॉ और ऑर्डर नहीं है। हम चाहते नहीं है करना लेकिन फिर भी वो कार्य कर रहे हैं, तो यह लॉ और ऑर्डर के प्रमाण नहीं है। तो स्वराज्य अधिकारी अपने राज्य को सदा प्रत्यक्ष स्वरूप में लाओ। राज्य अधिकारी आप सब राज्य हो ना। बाबा कह रहे हैं कि हम सब अपने मन बुद्धि के राजे हैं ना। हम जहाँ जितनी देर जितना समय चाहे अपने मन बुद्धि को अपने कंट्रोल में रखना। आप कहो नहीं करना है फिर भी हो रहा है, कर रहे हैं, यह लॉ और ऑर्डर नहीं है। तो स्वराज्य अधिकारी अपने राज्य को सदा प्रत्यक्ष स्वरूप में लाओ। लाना है ना, ला भी रहे हैं, लेकिन बाप दादा ने कहा सदा शब्द ऐड करो। बाप दादा अभी लास्ट में आएंगे, अभी एक टर्न है, एक टर्न में रिजल्ट पूछेंगे। 15 दिन होते हैं ना, तो 15 दिन में कुछ तो दिखाएंगे या नहीं। टीचर्स बोलो 15 दिन में रिजल्ट क्या होगी। बाबा पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट जो बाबा मिलन का टर्न होगा उसमें क्या होगा, क्या रिजल्ट दिखाएंगे। ये सदा शब्द ऐड हो जाएगा ना। अच्छा, मधुबन वालों 15 दिन में रिजल्ट दिखाएंगे। मधुबन वाले 15 दिन में बाबा को रिजल्ट दिखाएंगे। बाबा कह रहे हैं अभी कहो हाँ या ना। अभी हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया। अपने हाथ की लाज रखना। बाबा कह रहे हैं जो समझते हैं कोशिश करेंगे, ऐसे कोशिश वाले हाथ उठाओ। ज्ञान सरोवर शांतिवन वाले उठाओ। बाप दादा ने मधुबन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन के मुख्य निमित्त भाई बहनों को सामने बुलाया है। बाप दादा ने तो आप सबका साक्षात्कार कराने के लिए बुलाया है। आप लोगों को देखकर सभी खुश होते हैं। तो बाबा ने जो भी ज्ञान सरोवर और शांतिवन के जो निमित्त भाई बहन थे बड़े, उन्होंने बाबा ने बुलाया तो कहा कि आप सबों का साक्षात्कार करने के लिए बुलाया है। सभी आपको देखकर खुश होते हैं। अभी बाप दादा चाहते हैं, अभी बाप दादा चाहते क्या है वह बता रहे हैं। चाहे पांडव भवन, चाहे शांति वन, चाहे ज्ञान सरोवर, चाहे हॉस्पिटल, 4 धाम तो है, 5वां छोटा है। चारों में ही बाप दादा की एक आस है। बाप दादा 3 मास के लिए चारों धाम में अखंड, निर्विघ्न, अटल स्वराज्य अधिकारी राजाओं का रिजल्ट देखने चाहते हैं। 3 मास यहाँ वहाँ से कोई भी और बातें नहीं सुनने में आवे। सब स्वराज्य अधिकारी नंबर 1। क्या 3 मास में ऐसी रिजल्ट हो सकती है? बाबा पूछ रहे हैं निर्वैर भाई से। पांडवों की तरफ से आप हो। बाबा निर्वैर भाई जी को बोल रहे हैं कि पांडवों की तरफ से आप हो सकता है? उनसे पूछ रहे हैं। दादी तो है, लेकिन साथ में यह जो सामने बैठे हैं सब हैं, तो हो सकता है। दादी कहती हैं हो सकता है। तो जो भी पांडव भवन वाले सामने बैठे हैं, बाबा उनको बोल रहे हैं कि हाथ उठाओ। हो सकता है। अच्छा, मानो कोई कमज़ोर है, उसका कुछ हो जाता है, फिर आप क्या करेंगे? आप समझते हो कि साथ वालों को भी साथ देते हुए रिजल्ट निकालेंगे। अर्थात जो भी साथ रहे होंगे उनको आगे बढ़ाते हुए उनकी भी अपनी भी रिजल्ट निकालेंगे और उनकी भी रिजल्ट निकालेंगे, सबको आगे बढ़ाएंगे। बाबा पूछ रहे हैं इतनी हिम्मत रखते हो सकता है या सिर्फ अपनी हिम्मत है? बाबा पूछ रहे हैं कि दूसरों की भी रिजल्ट निकालने की हिम्मत है कि सिर्फ अपनी रिजल्ट निकालने की हिम्मत है? दूसरों की बात को भी समझ सकते हो, उसकी गलती समझ सकते हो, वायुमंडल में नहीं फैलाओ, समा दो, इतना कर सकते हो? बाबा पूछ रहे हैं। जोर से बोलो हाँ जी, मुबारक हो।
निर्भय भाई जी ने बोला कि हाँ जी ऐसा कर सकते हैं कि किसी की भी कोई गलती होगी वो संभालेंगे, वायुमंडल में नहीं फैलने देंगे, उन्हें भी हिम्मत देकर अपने साथ आगे बढ़ाएंगे, अपनी भी रिजल्ट निकालेंगे और उनके भी रिजल्ट निकलवाएंगे। निर्भय भाई जी ने हाँ जी बोला। बाबा कहते हैं मुबारक हो, 3 मास के बाद रिपोर्ट देखेंगे। किसी भी स्थान से कोई भी रिपोर्ट नहीं निकलनी चाहिए। 1-2 को वाइब्रेशन दे समा देना और प्यार से वाइब्रेशन देना। अर्थात किसी की भी गलती देखेंगे, कुछ भी कमी कमजोरी देखेंगे तो उन्हें अच्छी वाइब्रेशन देनी है और उनकी गलतियों को, कमी कमजोरियों को समा देना है और उन्हें प्यार का वाइब्रेशन देना है। झगड़ा नहीं हो, बाबा कह रहे हैं। ऐसे ही डबल विदेशी भी रिजल्ट देंगे ना, सभी को बनना है ना। डबल विदेशी जो समझते हैं अपने सेंटर पर साथियों के साथ 3 मास की रिजल्ट निकालेंगे वह हाथ उठाओ। जो समझते हैं कोशिश करेंगे, कह नहीं सकते वह कोई है तो हाथ उठाओ। साफ दिल है, साफ दिल वालों को मदद मिलती है। अच्छा, फिर बाप दादा ने सभी जोन के भाई बहनों से भी हाथ उठवाए और अपने स्थान पर खड़ा किया। पहले महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक के भाई बहनों को खड़ा किया और वादा कराया। फिर यूपी वालों को सेवा की मुबारकबाद दी। बाबा यहाँ डबल विदेशी से पूछ रहे हैं कि आप भी अपने सेंटर पर जाकर साथियों की 3 मास की रिजल्ट निकालेंगे ना। डबल विदेशी को भी बाबा हाथ उठाने के लिए बोल रहे हैं। जो समझते हैं कोशिश करेंगे, कह नहीं सकते। अर्थात जो यह समझते हैं कि हाँ बाबा हम कोशिश करेंगे, अभी फाइनल नहीं कह सकते हैं, क्या ऐसा भी कोई है तो हाथ उठाओ। लेकिन किसी ने हाथ नहीं उठाया तो बाबा कह रहे हैं कि साफ दिल है और साफ दिल वालों को बाबा की मदद मिलती ही है। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को, सदा अखंड राज्य के पात्र आत्माओं को, सदा बाप के समान कर्मातीत अवस्था पर पहुंचने वाले, बाप को फॉलो करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा 1-2 को शुभ भावना, शुभ कामना का सहयोग देने वाले शुभ चिंतक आत्माओं को, शुभ चिंतक बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका बारंबार शुक्रिया। आज का वरदान है विघ्नकारी आत्मा को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। विघ्नकारी आत्मा को शिक्षक समझकर हमें उनसे पाठ पढ़ना है और वो पाठ पढ़कर हम अनुभवी मूर्त बनेंगे। बाबा ने आज हमें अनुभवी मूर्त होने का वरदान दिया है। डिटेल्स में बाबा कहते हैं जो आत्माएं विघ्न डालने के निमित्त बनती हैं, जो आत्माएं हमारे किसी भी बात में, किसी भी कार्य में विघ्न डालने के निमित्त बनती है, उन्हें विघ्नकारी आत्मा के रूप में हमें नहीं देखना है, बल्कि उनको सदा पाठ पढ़ाने वाली, हमें आगे बढ़ाने वाली आत्माओं समझना है। हमें पाठ पढ़ाने वाली, आगे बढ़ाने वाली आत्मा के निमित्त समझना है। अनुभवी बनाने वाले शिक्षक समझो, वो हमें अनुभवी बनाने वाले शिक्षक हैं। जब उन आत्माओं ने हमारे किसी भी कार्य में कहीं भी विघ्न डाला, कुछ भी किसी भी तरह से हमें परेशान किया, तभी जाके हमें अपनी शक्ति का एहसास हुआ। हम कभी परेशान होके, कभी दुखी मन से, कभी अपनी स्वेच्छा से बाबा के पास गए, लेकिन अगर किसी भी तरह के विघ्न के बाद अगर हम बाबा तक पहुँचे हैं तो हमें कितनी बड़ी गिफ्ट मिली, हमें बाबा मिल गए। उन आत्माओं ने हमें बाबा से मिला दिया, तो उनका बारंबार हमें धन्यवाद अदा करना है। वो हमें सदा पाठ पढ़ाने वाली और अनुभवी मूर्त बनाने वाली वो निमित्त आत्माएं हमारी बनी, तो उनका हमें सदा धन्यवाद करना है। अनुभवी बनाने वाले शिक्षक समझो, उन्हें हमें शिक्षक समझना है। उन्होंने हमें अनुभवी बनाया। ऐसा भी हो सकता है हमें समय का ज्ञान, परिस्थिति का ज्ञान कराया और
ऐसी समय और परिस्थिति के बाद हम कितने शक्तिशाली बने, कितने स्ट्रांग बने, उसका उन्होंने हमें अनुभवी बना दिया। जब कहते हो निंदा करने वाले मित्र हैं, तो विघ्नों को पास करा के अनुभवी बनाने वाले शिक्षक हुए। जब कहते हो निंदा करने वाले मित्र होते हैं, तो विघ्नों को पास करा के अनुभवी बनाने वाले शिक्षक हुए। इसलिए विघ्नकारी आत्मा को उस दृष्टि से देखने के बजाय सदा के लिए विघ्नों को पार कराने के निमित्त अचल बनाने के निमित्त समझो। इससे और भी अनुभवों की अथॉरिटी बढ़ती जाएगी। अर्थात अगर हम किसी भी निंदा करने वाले को कहते हैं ना कि जो हमारे में कमी देखते, वही हमारे और कमियों पे हमारा ध्यान खिंचवाते, वही हमारे अच्छे मित्र होते हैं। तो अगर उन्हें हम मित्र समझते हैं, तो फिर विघ्नों को जो हमें पास करवाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, हमारे सामने में विघ्न ला के और उससे पास करवाते हैं, उन विघ्नों को हम बाबा की मदद से, कभी अपनी सूझबूझ से पास कर जाते हैं। जब बाबा के बच्चे बने, तब तो बाबा के साथ ही हम बाबा हमारे विघ्नों को पार करवा देते हैं और हमें अनुभवी बना देते हैं। तो वो तो हमारे शिक्षक ही हुए ना। तो उन्हें विघ्नकारी आत्मा देखने के बजाय हमें उन्हें विघ्नों को पार कराने वाले शिक्षक समझना है। हमें अचल अडोल बनाने के निमित्त उन्हें समझना है। इससे और भी अनुभवों की अथॉरिटी बढ़ती जाएगी। इससे क्या होगा कि हमारे अंदर वो जो भी कुछ अगर ऐसा करेंगे, कुछ भी ऐसा अगर विघ्न आएगा या कुछ आएगा, तो हमारी अनुभव बढ़ती जाएगी और बाबा के साथ हम तो पार कर ही जाएंगे। आज का स्लोगन है, कंप्लेंट की फाइल खत्म कर फाइन और डिफाइन बनो। कंप्लेंट की फाइल खत्म कर फाइन और डिफाइन बनो। अर्थात कंप्लेनिंग हमें समाप्त कर देनी है। किसी के लिए कुछ नहीं सोचना है कि हाँ उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। सिर्फ हमें ही फाइन बनना है और डिफाइन बनना है, पवित्र बनना है, अनुभवी बनना है, ज्ञानमूर्त बनना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज की अभिव्यक्ति सारे हैं। बाबा कहते हैं, जितना आपस के संस्कारों को जितना एक दो के समीप आते जा रहे हैं, उतना एक दो को सम्मान देते चलो। जितना हम एक दो के समीप आते जा रहे हैं, उतना ही हमें एक दो को सम्मान देते जाना है। जितना सम्मान देंगे, उतना सारी विश्व आप सभी का सम्मान करेगी। सम्मान देने से सम्मान मिलेगा और सम्मान देने से संस्कार मिलन भी सहज हो जाएगा। अर्थात सम्मान पाने के लिए सम्मान हमें पहले देना है और सम्मान देंगे तो हमारा संस्कार मिलन भी सहज हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।